हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसी नियुक्ति 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश के आधार पर हो जाती है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति केवल प्रधान मात्र है। ठीक है, देखिए ये 3 समिति कौन कौन सी है जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। पहला, प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा समिति का अध्यक्ष अथवा सबसे बड़ी विरोधी पार्टी का नेता। तीसरा, केंद्रीय गृह मंत्री समिति का अध्यक्ष। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त, ध्यान रखने वाली बात है, एक अतिरिक्त होता है और एक कुल होता है ना। तो अतिरिक्त अन्य कितने सतर्कता आयोग होते हैं? 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है 2। 1 होंगे अध्यक्ष और 2 होंगे सदस्य। तो टोटल पूछेगा तो 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 इसका आंसर, 2 इसका आंसर होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसंसदीय निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य और केंद्रीय सतर्कता आयोग में 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया? ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। संतानम समिति, वर्णम समिति, रंगनाथ समिति या स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर है संतानम समिति। देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संतानम समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किस तरीके से हुई थी? संविधान संशोधन द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या केंद्रीय सरकार के प्रस्ताव द्वारा। इसका सही आंसर है केंद्रीय सरकार के प्रस्ताव द्वारा। देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1964 में पारित एक प्रस्ताव के दौरान हुई थी। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए केंद्रीय सरकार द्वारा कब पारित हुआ एक प्रस्ताव के द्वारा, तो याद रखें 1964। सेकंड, केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक। ठीक है। 5th क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2003, 2004, 2005 या 2007? इसका सही आंसर है 2003 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? 1964। केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 2003 में संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 पास किया गया है। ठीक है। 6th क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयोग कितने समय के लिए पद धारण करते हैं? इस 3 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि, 4 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि, 3 वर्ष या 60 वर्ष की अवधि, 4 वर्ष या 60 वर्ष की अवधि। इसका सही आंसर है 4 वर्ष 65 वर्ष की अवधि। फ्रेंड्स, ये एकमात्र आयोग है जिसमें 4 वर्ष दिया हुआ है, बाकी सभी में 5 वर्ष, किसी में 3 वर्ष दिया हुआ है।
बाकी 65 और 62 की आयु तो कॉमन है, पर इसमें याद रखने वाली बात है कि 4 वर्ष एकमात्र ऐसा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसमें 4 वर्ष की आयु है, 4 वर्ष का कार्यकाल है, आयु 65 वर्ष है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयोग 4 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि है, जो भी पूर्ण हो जाए पद ग्रहण करते हैं और वह पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। ये ध्यान देने वाली बात है। मुख्य सतर्कता आयोग और अन्य सतर्कता आयोग पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन थे? NS राव, प्रदीप कुमार, संजय कोठारी या सुरेश एन पटेल? इसका सही आंसर है NS राव। भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयोग NS राव थे। 8वां क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निम्न में से किस अधिनियम के तहत प्रावधानों की जांच अपराधों की जांच के संबंध में सिफारिश की जाती है? अपराधों की जांच संबंध में सिफारिश की जाती है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम? इसका सही आंसर है भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को रोकने वाली मुख्य संस्था है। ठीक है, फिर से देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को रोकने वाली मुख्य संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों से संबंधित सिफारिश की जाती है। ठीक है, किए गए अपराधों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के संबंध में सिफारिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में निम्न में से कौन भारत का सतर्कता आयुक्त है? संजय कोठारी, प्रदीप कुमार, KV चौधरी या सुरेश एन पटेल? वर्तमान में सुरेश एन पटेल है, इससे पहले संजय कोठारी जी थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग वर्तमान में सुरेश एन पटेल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या केंद्रीय सरकार? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त कितने सतर्कता आयोग होते हैं? इसका सही आंसर है 2। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया? संतानम समिति द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किस तरीके से हुई थी? इसका सही आंसर है केंद्रीय सरकार के प्रस्ताव द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है 2003। केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयोग कितने समय के लिए पद धारण करते हैं? इसका सही आंसर है 4 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि। सेवंथ क्वेश्चन, भारत में प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन थे? इसका सही आंसर है NS राव जी। 8वां क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निम्न में से किस अधिनियम के तहत अपराधियों की जांच के संबंध में सिफारिश की जाती है? इसका सही आंसर है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। 9वां क्वेश्चन,
वर्तमान में निम्न में से कौन भारत के मुख्य सतर्कता आयोग है? इसका सही आंसर है सुरेश एन पटेल जी। इससे पहले संजय कोठारी जी थे। 10वां क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति जी को। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य सतर्कता आयोग से संबंध है? देखिए, आयोग अपने नियंत्रण से सीधे जन शिकायतें की जांच करता है। आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1988, 1989, 1987 या 1990? इसका सही आंसर है 1988। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय सतर्कता आयोग को राष्ट्रपति किस स्थिति में हटा सकते हैं? उपयुक्त सभी। देखते हैं, वह दिवालिया घोषित हो जाए, यदि वह मानसिक या शारीरिक कारणों से अक्षम हो, यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दोषी प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 14, वेग आई पोर्टल संबंध है भ्रष्टाचार से, महिला उत्पीड़न से, बाल शोषण से या इसमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है भ्रष्टाचार से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।